आपके पार्टनर आपके इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपकी लाइट इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको पता है ना लाइट किसको बर्दाश्त नहीं होती? वेम्पायर्स को। हाँ, जो एनर्जी ड्रेनर होते हैं, जो एनर्जी ड्रेन करते हैं। और वो एनर्जी किसकी ड्रेन करते हैं? देखो समझो इस चीज को। जब आप ज्यादा हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, समझना, कंफर्मेशन, आपने इनको अटका दिया है, आपको देख देख के हैंग हो चुके हैं, इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये अटक गए, भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ चाहिए एक्शन लेने के लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, से विद मी। जय सिया राम। सिक्स ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर, हे राम। टक्कर का मुकाबला, ठीक है। शेर को मिल गया 2.5 शेर, सवा शेर, ढाई। आप भाई सवा से ज्यादा है, दैट्स वाई 2.5 बोला मैंने। 2.5 ज्यादा होता है वैसे, इंग्लिश मीडियम 2.5 नहीं समझ आता। 2.5 बोले तो 2.5, ठीक है। 1.5 को बोलते हैं सवा। कुछ को समझ नहीं आता तो मैंने बता दिया। ओके, स्ट्रांगली फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप ही आपके पर्सन। नंबर 6, नंबर 1 एंड जून का महीना और जनवरी का महीना। ओके, अब नेम के इनिशियल की बात करूं तो यहाँ पर एफ स्ट्रांगली एंड के। ओके, सो मेरे व्यूवर्स इतने भोले हैं ना, वो पेमेंट करते हैं और बोलते हैं अभी बता दो, अभी अरे भाई थोड़ा सा समझो समझो। कार्ड्स लेके नहीं बैठी रहती एनी टाइम में, ठीक है। एक टाइम है जिसके दौरान रीडिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, तो पहले एनीवे सो अभी वो मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, तो पहले मैंने उनको रिप्लाई किया। कहीं मतलब भूल जाती हैं सांसें, और मैम तो रिप्लाई नहीं कर रही, और मैंने तो पेमेंट पे कर दिया, और एनी होता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्स, आप जिस एनर्जी में है, क्वीन ऑफ फायर, यू आर गाइस लिटरली फायर, ठीक है। आपके पार्टनर आपके इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपकी लाइट इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको पता है ना लाइट किसको बर्दाश्त नहीं होती? वेम्पायर्स को। हाँ, जो एनर्जी ड्रेनर होते हैं, जो एनर्जी ड्रेन करते हैं। और वो एनर्जी किसकी ड्रेन करते हैं? देखो समझो इस चीज को। जब आप ज्यादा हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, समझना, तो आप जब मतलब बैलेंस में होते हो ज्यादा, तो मतलब इजिली कोई सामने वाले का इंटेंशन हो जाता है, मतलब ये तो ठीक है, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप इनडायरेक्टली एक टैग लगा देते हैं, भाई वी आर नॉट अवेलेबल, हम अवेलेबल नहीं है आपके लिए, आपको हमें अर्न करना पड़ेगा। आपको अगर रिश्ता चाहिए तो इसमें एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। इंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं बने, हम यहाँ बैठे नहीं है कि आपका इंटरटेनमेंट करेंगे, हम यहाँ ये नहीं बैठे हैं कि आओ और हमें हमारा फायदा उठा के जाओ, नो। ये देखो कुछ पता है, इनविजुअल बाउंड्रीज होती हैं जो हम सेट करते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, ठीक है। सामने वाले को लग जाता है, कुछ साइंस उसको पिक हो जाते हैं, पागल नहीं है वो, बेवकूफ नहीं है। आपने वो इनविजुअल जो बोलते हैं ना, बाउंड्रीज सेट कर ली है। आप निखर रहे हो, बट आप बिखर नहीं रहे हो किसी के सामने, आप बिछ नहीं रहे हो, आप लेस में सेटल नहीं हो रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। बिकॉज यू रियली वेरी नो, जो मेरा है वो मेरा है, वो आएगा इधर। ऐसे ऐसे मैं अगर
कॉम्प्रोमाइज करती जाऊंगी या कॉम्प्रोमाइज करता जाऊंगा, कब तक होगा भाई, कब तक? अगर मेरे कॉम्प्रोमाइज करने से रिश्ता बच रहा है तो मुझे वो रिश्ता ही नहीं चाहिए। और क्या भाई, आपके कॉम्प्रोमाइज करने से अगर वो रिश्ता चल रहा है तो फिर फायदा क्या है उस रिश्ते का? म्यूचुअल होना चाहिए रिश्ता। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। अब जहां पर आप ये बात समझे हैं तो आपने अपनी एनर्जी इस रिश्ते में वेस्ट करने के बजाय आप अपने ऊपर लगा रहे हो, और उसका प्रभाव क्या है? आप शाइन कर रहे हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है मैम? अगर शाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, दिक्कत यहाँ आ रही है क्योंकि इनको आपकी लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही। आप जो ग्रो कर रहे हो, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, आपकी जो ये कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, दे कांट हैंडल। इनसे नहीं टैकल हो रहा भाई आपका इतना ब्राइट होना। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इतना हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आप इतना ब्राइट एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। और अगर आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप इनको क्यों पूछोगे? और ये तो चाहते हैं कि बस आप इनके आगे पीछे घूमते रहो। सो बेसिकली आज की एनर्जी ऐसी है जहां आप इनको ट्रिगर दे रहे हो। आप बस मैं तो बोल रही हूँ दबा दो घोड़ा और क्या, ट्रिगर कर रहे हो आप इनको। इनको आपसे वो वाली वाइब आ रही है जहां आप इनको डाउन फील करवा रहे हो। हमारे इधर एक कहावत है, चोर को चोर दिखता है। आपके इधर भी होगी ये कहावत। तो आप, ये इंसान की खुद की इनसिक्योरिटी है। आप ऐसा कर नहीं रहे गाइस, आप इनको डाउन फील करवाने, अब मेरे को बात हो, आप इनको डाउन फील करवाने के लिए ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं ना, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप इनको डाउन फील करवाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये भाई इनकी प्रॉब्लम है। बट ऐसे ही चमकते रहो। और मैं तो बोलती हूँ चमकना बड़ी बात नहीं है, देखो चमक कोई भी सकता है। सबसे बड़ी बात अगर आपने कभी नोटिस की है, चमकना बड़ी बात नहीं है, आंखों में चुभना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप लोगों की आंखों में चुभने लग गए ना, आजकल इसको देखो, वो एक मीम है ना, वो आखिर बहुत चुभने लगा हूं सबको, कहीं मैं काटा तो नहीं। तो देखो भाई, काटा बनना भी जरूरी है, ठीक है। वो काटा बनो जहां वो जो लोग जिस इंटेंशन से आपका फायदा उठाने आ रहे हैं, वो काटा सीधा उनके चुभे, दूर से ही चुभ जाए, पास ही ना आए वो। लाइट भी ओके, आ गया समझ में? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है, आपको काटा बनना, और आप बन भी रहे हो। चुभो, मैं तो कहती हूँ चुभो अच्छा खासा। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओ हो, 2 ऑफ कप्स, ये आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि भाई इतना भी शाइन मत करो, हमारी शाइन कहीं ना कहीं आपके सामने डाउन हो रही है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप कुछ ज्यादा ही हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। सो इनको पता है इस इंसान की दुविधा क्या है? इस इंसान की दुविधा ये है कि इनको आपसे प्रेम भी है और इनको एक्सेप्ट भी नहीं करना। यहां आगे एक इंसान अटक जाता है, मतलब प्रेम है बट एक्सेप्ट नहीं करना। तो भाई वो कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 8। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6, फेब्रवरी, अगस्त, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच या बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ, एज आई सेड। सो आपकी पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको बोलना चाहते हैं कि भाई ऐसे ही ईगो में रहोगे, इतने कॉन्फिडेंस में ही रहना है, या फिर रिश्ता भी चलाना है, रिश्ते में भी कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, या फिर बस ये कॉन्फिडेंस है आपका साथ दे देगा। यस, लिटरली ये ऐसे ही पूछने वाले हैं। आपको क्या लगता है? यस पूछेंगे, प्लीज क्या तुम मेरे साथ दोगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे, आई नीड यू। नो नो नो, पहला ही कार्ड आ गया सोसाइटी कॉन्शियस। लोग क्या कहेंगे अगर लोगों ने सुन लिया तो? दीवारों के कान होते हैं, अगर दीवार ने सुन लिया कि ये लिटरली खुद को डाउन थोड़ा सा करके अपने प्रेमी को बोल रहे हैं रिश्ता बचाने के लिए, तो इनकी नाक नहीं कट जाएगी? इनकी नाक तब नहीं कटती जब ये किसी को फेक प्रॉमिस देके, ठीक है, अपन पड़ी नहीं है, वो मर रहा है, वो जी रहा है, वो क्या कर रहा है उसकी लाइफ से, उसको प्रॉब्लम, उसको दूर दूर तक कोई
मतलब नहीं है उसकी लाइफ से, तब इनकी नाक नहीं कटती। जब ये जब ये कुछ और हरकतें करते हैं तब भी इनकी नाक नहीं कटती। इनकी नाक तो तब कटती है जब ये अपने प्रेमी के आगे थोड़ा सा बेंड हो जाए, तभी बज रही है बैंड। या तो यूनिवर्स का भी यही कहना है भाई, रिश्ते में ईगो, तो भाई ईगो से ही फिर शादी वादी कर लेना, ईगो के साथ अपनी फैमिली बसा लेना, ठीक है। वो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा ईगो, करेगा सेवा पानी आपके। लाओ और ईगो को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं किनको समझा रही हूँ, आपके पर्सन तो सुन नहीं रहे हैं, आपको पता ही है इस बात का। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट अभिमान आने नहीं देने का, ठीक है। ओके, और क्या है गाइस, एक कर क्या रहे हो आप? आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या ये इतना शाइन कौन करता है? चलो ठीक है, हाँ मुझे पता है आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जलाना है, आपको भस्म कर देना है सीधा। साउंड भी निकाला मैंने। ओके, सो आपको, यस, आपने डिसाइड कर लिया कि जो जलता है जलने दे, वो मरता है तो वो मरती है तो आप उस वाइब्रेशन में हो भाई, आप उस वाइब में वाइब्रेट कर रही हो। अब यहाँ पर चलो ठीक है, सोचो भाई, थोड़ा उनका भी सोचो जो जो पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं, ज्वलित हो रही है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ सॉर्ड, इनको पता है, इनको रिग्रेट है। वैसे तो मुझे पता लग गया रिग्रेट किस बात का है, फिर भी मैं कंफर्म कर देती हूँ आपके लिए, कंफर्मेशन आप ही के सामने होगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी डाउट रहे, ठीक है। 9 ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ एयर बेसिकली 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट मी चेक, 9 ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इनको पछतावा है कि इन्होंने किसको खो दिया? आपको खो दिया, इतने ब्यूटीफुल पर्सन को खो दिया। आपसे, आपकी वजह से तो इनको 2 लोग, वही 4 लोग पूछ रहे थे, अब वो भी इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये? ओके, 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, रीबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी ऑप्शन में इन्होंने आपको रखा। इन्होंने यहां से कनेक्शन को एंड करके रीबर्थ कहीं और स्टार्ट किया कनेक्शन को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्स शो, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, बट इनसे हुआ ही नहीं, नहीं हुआ। क्योंकि मेरे व्यूवर्स, आपको पता है आप क्या हो, ठीक है। आपको आपकी वर्थ पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ मेरे व्यूवर्स को मुझे बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपकी तारीफ नहीं करती, आई एम लिटरली गाइज, आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिमेम्बर कि आप क्या हो। मैं सिर्फ आपको ये कोशिश कर रही हूँ, आपको याद दिलाने की, आपको बताने की कि आप क्या हो। समटाइम्स हम भूल जाते हैं हम क्या हैं, खुद को याद दिलाया करो टाइम टू टाइम, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता रहता है आप क्या हो, कितनी एनर्जीज आप कैरी करके चलते हो, और कितने बेनिफिशियल उनके लिए आप हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। लोगों का पता है ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया ऐसी है जहां हीरे को ये पत्थर बता के उसका फायदा उठाती है, समझ रहे हो। लोगों को कहेंगे ये तो पत्थर है, और जबकि इसको पता है ये भाई डायमंड है, ठीक है, कितना प्रीशियस है ये। लोगों को ये बताएंगे कि ये तो पत्थर है, तुम्हारे काम का नहीं है, मुझे दो ये, जाते वक्त रास्ते में फेंक दूंगा कहीं। क्यों भाई, फेंकने के लिए वो नहीं फेंक सकते? तुम्हें इतनी क्या पड़ी है कि तुम्हें उसको उठा के रास्ते में फेंकना है? वो जहां पड़ा है उसको पड़े रहने दे, कोई पूछने वाला हो तो। देखो, कोई भी मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। एनर्जी पिक किया करो, एग्जांपल यही है
कि जब ये आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके अंदर कमियां निकालते हैं, तुम्हें तो ये है, तुम्हें तो वो है, तो भाई इनको बोलो सीधा, तुम मुंह उठा के घूम फिर के क्यों आते हो फिर इस रिश्ते में? अगर आपको हमसे कुछ मिल ही नहीं रहा, ना हम एफर्ट्स लगाते हैं, ना हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ना हमने कभी आपका भला चाहा, तो भाई क्यों मुंह उठा के घूम फिर के इधर आते हो? क्यों थर्ड पार्टी से मुंह की खा के इधर आते हो? थर्ड पार्टी के साथ रहो ना, फिर क्यों उसका रोना इधर रोते हो? सोचने वाली बात है। तो बोलो, अगर ये डायमंड आपको पत्थर लग रहा है, ये पत्थर है, तो क्यों भाई, क्यों तो इसको उठाना है, क्यों इसको कहीं फेंकना है? ज्यादा चुल्ल मची पड़ी है, इतनी सफाई की लगी है, तो सफाई कर्मचारी बन जाओ, ठीक है? सड़कों को साफ करो, करो देश का उद्धार, दो आप भी अपनी सेवा इस समाज के लिए। वैसे वैसे भी आप सोसाइटी कॉन्शियस है, लोगों की नजरों में इमेज बनेगी, फिर क्यों? बट नहीं, ये है माइंड गेम्स, जिसको आपको समझना पड़ेगा। बोलो, अपने लिए बोलो। मैं तो कहती हूँ दूसरों के हक के लिए भी बोलो, लेकिन पहले मैं सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो, अपने हक के लिए बोलो। जो गलत है बोलो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बोलने की हिम्मत रखो। गलत को गलत नहीं बोलोगे, नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा लाइफ में, ना तो ग्रोथ होगी आपकी, और यूनिवर्स उसी का साथ देते हैं जिनमें हिम्मत होती है गलत को गलत बोलने की, सही को सही बोलने की। पार्टनर को खुश रखना आपका पर्पस नहीं है, पार्टनर को सही रास्ता दिखाओ। और फिर भी वो अगर देखना नहीं चाहता, वो कहता है कि नहीं मैं तो इसी रास्ते चलूंगा, तो फिर छोड़ दो उसको, उसके हाल पे जाओ, घूम फिर के आओ। घूम फिर के उनके आने का तो पता नहीं, घूम फिर के ये एनर्जी बार बार आ रही है। कंफर्मेशन, आपने इनको अटका दिया है, एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, कॉम्बिनेशन देखो, मैं बताती हूँ आपको कॉम्बिनेशन कितना जरूरी होता है। एनर्जी, यस, हर एक कार्ड की अपनी एक एनर्जी है, लेकिन जब वो किसी कार्ड के साथ आता है ना, तो वो अलग ही एनर्जी होती है। यहाँ पर देखो, मुझे लिटरली वो सॉन्ग क्लिक हुआ है। ये जो ब्यूटीफुल लेडी, ये एक एनर्जी है, ये आप है, ठीक है? आप मेन भी हो सकते हैं, ये आप हैं, और ये आपको देख देख कर ये पर्सन आपके उल्टे लटके हुए हैं। सो सॉन्ग जो क्लिक हो रहा है वो है हम है तुम पे अटके यारा। कौन सी मूवी है? दिल बीमारे झटके। क्यों भाई? क्योंकि तुम हो हटके। इनको पता है गाइस, यू ऑल गाइस आर हटके, बट नहीं, स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार कर लेंगे तो ये पुष्पा झुक जाएगा। नहीं नहीं, झुका तो पहले से पड़ा है, ये लटका पड़ा है, ये सीधा नीचे जाएगा, इसका सर लगेगा सीधे जमीन में, ठीक है? तो यस, ये हैंग है, ये आपको देख देख के हैंग हो चुके हैं, इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये अटक गए। भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये आप पर अटके हुए हैं, ये ना तो इन्होंने मूव ऑन किया है, और ये बस डे बाय डे आपकी एनर्जी को देख देख के ये लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, इनका बीपी लो हो रहा है। बहुत अच्छे, बच गया। तो भाई 100 बातों की एक बात, मेरे व्यूवर्स, प्रेम अपनी जगह है, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड, इनकी प्रोटेक्शन आप ही के हाथ है, ठीक है? इनकी जिम्मेदारी आप ही की है। सो मेक श्योर कि कौन इसका मिसयूज कर रहा है, कौन नहीं। यहाँ पर देखिए, ये बोल रहे हैं, हे राम, ये वही जवाब देना अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी बात बोले तो। ये बोल रहे हैं, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। काश आप फील कर पाते, काश आप समझ पाते कि आपको कितना चाहते हैं। तो समझा दो भाई, समझा दो। समटाइम्स आपकी जिम्मेदारी भी बनती है समझाने की, जब एक पार्टनर को कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो आपकी जिम्मेदारी बनती है समझाने की। वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस, ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपसे, आप दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ गया, आप शाइन कर रहे हो, इनकी बीपी लो हो रही है। गुड। Reflections being away from you has allowed me to gain clarity. इनको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है, जैसे जैसे आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्लैरिटी भी बढ़ रही है। समझ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब इनको
कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग इनको पास्ट में थी, मतलब कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग कि आप तो पीछे पीछे आएंगे इनके, लेकिन आप तो शाइन कर रहे हो इनके अलावा। तो अब ये सोच रहे हैं कि काश आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, मुझे कह देना चाहिए था, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं की। और अब क्या है, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चलिए भाई, अब भाई साहब के आई मीन मेरे भाई साहब या मेरी बहन जी, इनके कुछ हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। पहला मैसेज आ गया, आई होप वन डे वी शैल बी टुगेदर। एक दिन आएगा और आप एक हो जाएंगे, एक दिन आएगा जादू जादू हो जाएगा, जादू। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अब कौन बताए इनको, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके भाई, इनको इंतजार करने की आदत पड़ गई है तो करो भाई, रखो पेशेंस। हम स्टॉकिंग, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ चाहिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक कमेंट आया था छोटू सा, शेयर करती, ठीक है। मेरे लिए वो इंसान मैटर नहीं करता जिसने कमेंट किया है, नो। मुझे एक टॉपिक मिल जाता है, आई मीन मेरे को बातें फिर मैं क्लियर कर देती हूँ ना, कुछ डाउट्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे व्यूवर्स के मन में कोई ऐसा डाउट ना रहे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, वो आपकी रीडिंग्स देखते हैं और फिर वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से चीट कर रहे होते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि YouTube चैनल पर लाखों हजारों करोड़ों वीडियोस है, वो उनसे मोटिवेट नहीं हो रहे, वो मुझसे मोटिवेट होके वो उनको चीट कर रहा है। पहली बात तो ये, चीटर इज ऑलवेज चीटर, ठीक है। कोई वीडियो उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई वीडियो भी नहीं। और दूसरा, यहाँ पर मैं ये मोटिवेशन नहीं देती कि इसको चीट करके उधर आ जा, नो। ये भाई सोल कनेक्शन का वीडियो, देखो ये जो चैनल है, ये वीडियोस है, ये सोल कनेक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है। कार्मिक्स की तो मैं बात ही नहीं करती, ठीक है ना। मैं देखो, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, फॉर शो आप या तो सोलमेट जर्नी में है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और कुछ कार्मिक्स मुझे देख रहे हैं तो वो क्रॉस वॉचर्स है, यस, ठीक है। तो मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, ये सोल का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर सोल के कनेक्शन की बात होती है, यहाँ पर कार्मिक मैरिज की बात नहीं होती। कहाँ कौन क्या भाई, इतनी समझ सामने वाले में है। आप खाना खाते हो, खाना खाने की जगह कुछ और नहीं खाते, इतनी अकल है, क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत। सो छड्डो, ठीक है। मुझे कमेंट्स का बुरा नहीं लगता, ना मेरी एनर्जी इफेक्ट होती है आपके कमेंट्स से, बस ये है कि डाउट्स क्लियर करना बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। एक कमेंट की वजह से बाकी मेरे व्यूअर्स का भी डाउट क्लियर हो जाए, और बुरा नहीं लगा। आजकल मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई एम सो हैप्पी। मेरे यूनिवर्स ने मुझे जो कुछ दिया ना, आई एम सो ग्रेटफुल गाइस, आई एम सो हैप्पी। बहुत कुछ इन्होंने मुझे दिया है मेरी लाइफ में। मेरा फोकस उन चीजों पे नहीं है जो मेरे पास नहीं, मेरा फोकस है कि इन्होंने कितना कुछ दिया है, और यही एक वजह है जिससे मैं बहुत खुश रहती हूँ। ओके, देखते हैं और क्या है। देखो, शर्म ना आई है ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हुए। अब आती हूँ मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी में, अपनी रियल नेचर से अभी कनेक्ट कर रही हूँ। शर्म ना आई तो को है ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हुए, घर तोड़ूंगी मैं, है मैं तो, ये अकेला बैठा था, पीछे दिख रहा है ये बेचारा अकेला बैठा था, इस ये अकेला भी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इसके लिए एक और मंगवा लिया, दोनों साथ में कपल। मुझे भाई, मेरे चैनल का नाम ही राम जी का चैनल नहीं है ये, ना सिया जी का, ये दोनों का साथ का एक चैनल है। तो भाई थोड़ा सोचो, है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे इल्जाम लगाओगे मेरे पे, आए बड़े। मैं तो इनके लिए भी फील कर जाती हूँ, बेचारा एकदम से इसके फेस में मेरे को ऐसा लग, सैडनेस दिख रही थी, मैं सोचा बेचारा अकेला है, कैसा फील होता होगा इसको। बिठा दिया एक और को, अब लड़ो मरो पीछे से, मेरे को क्या, मैं अपना काम कर रही हूँ। आई स्टिल डोंट हैव आंसर इनके पास।
आंसर्स नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। वैसे क्वेश्चन क्या था, हमसे करिए, हम देते हैं जवाब आपको। समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस, भाई जवाब मिल गया इनको, इनको ऐसा लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस, कुछ तो है जो अच्छा ही हो रहा है आप दोनों के बीच। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये बोल रहे हैं ये वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अब ये चेंज हो गया। चेंज तक तो ठीक है, बट पहले ढीठ थे और ज्यादा ढीठ तो नहीं हो गए ना, बस इतना ही है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस, दोनों मैसेज आ गए। समथिंग इज गोइंग राइट एंड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। समझ रहे हो, इनका मन स्थिर नहीं है। समटाइम्स दे थिंक पॉजिटिव, समटाइम्स दे थिंक नेगेटिव थिंग्स गाइस। तो क्या करो, वेट जब तक इनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। सो ये कुछ मैसेजेस थे एंड नाउ लेट मी चेक सॉन्ग फॉर यू। वैसे सॉन्ग तो क्लिक हो गया, हम है तुम पर अटके यारा। सुन लेना, और अगर वो नहीं सुनना आपको, इसी में से चाहिए सॉन्ग, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं अपने आगे गणपति बप्पा। तो सॉन्ग है ओल्ड इज गोल्ड। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। दिल चाहता है वो, है दिल चाहता है वो, करने दो, ऐसे कैसे करने दे। दिल आपका पता नहीं क्या चाहेगा, आपका दिल करेगा कि भाई मेरा मन कर रहा है आपके घर पे रहने का, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ऐसे कैसे कर देंगे भाई। दिल तो पता नहीं आपका क्या क्या चाहेगा। मैटर ये करता है मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं। सो ये बोल रहे हैं बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं नहीं, इतना इतना बड़ा एहसान मत करना मेरे व्यूवर्स इनके ऊपर, बाद में पता चले आप खुद बैठ के रो रहे हो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा एहसान कर दिया, अभी वो चुकता ही नहीं हो रहा आपसे। समझ रहे हो, देखते हैं गाइडेंस क्या आपके लिए। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बंद करें। आपको सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। किसी की भी निंदा करने से बचे भाई। मैं कौन है, कौन है वो जो भाई निंदा करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। नो, माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। यस, आई क्लेम दिस, आई क्लेम दिस, आई रियली क्लेम क्लेम दिस, मुझे इसको क्लेम करना है। माँ लक्ष्मी जी आप पर कृपा कर रही हैं, मैया सब पर कृपा करना, कहीं से पैसा आने वाला है आपकी तरफ। हाँ, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समस्त पूजनीय गण, समस्त विप्रगण, समस्त पितृगण, समस्त संत समाज, समस्त विप्र समाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें। नेक्स्ट वी हैव अपने कार्य में नियमितता बनाए रखें। आपको बोला जा रहा है रेगुलर रहो अपने काम को लेकर, आलसी बनने की जरूरत नहीं है। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। आ रहे हैं भाई, यही इन्हीं के साथ तो टूटा था, इन्हीं के साथ टूटा था ना, जिनके साथ टूटा है भाई उन्हीं के साथ जुड़ने वाला है। आपको सौभाग्यशाली बनने का वरदान मिल रहा है मेरे व्यूवर्स, क्या चाहिए और इससे ज्यादा। कनेक्शन ठीक हो रहा है, सौभाग्यशाली बनने का वरदान आपको मिल रहा है, माँ लक्ष्मी जी आप पर कृपा करने वाली हैं। क्या चाहिए, बच क्या गया भाई, बोलो थैंक यू राम जी को, भगवान जी को। भगवान जी बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ये तो मैंने भी बोला था, आप उन सब से अलग हैं। मैंने कहा था ना, यू ऑल गाइज आर हटके। भगवान शिव जी आपके शत्रुओं पर क्रोधित हैं। कुछ और बचा है, कुछ और चाहिए है? आज तो सुन रहे हैं यूनिवर्स आपकी। भगवान शिव जी आपके जितने भी एनिमीज, जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन पर गुस्सा आ रहा है भगवान शिव जी को। उनके बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने, मतलब ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, झेलने वाले हैं, और इसमें आपके पार्टनर भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन से कम थे क्या? मेरे से ज्यादा आपको पता है। देखो, मैं इसको रख रही थी, चलो ठीक है अभी हो गया, इधर मेरी नजर गई। धैर्य रखो, तो भाई पेशेंस रखो, चीजें आप ही के फेवर में हो रही है। और अगर आपको टेरर सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने,
बहुत मेरा गला मैंने फाड़ के रख दिया। I mean, मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रत्येक कार्ड को दूसरे कार्ड से कंपेयर करके मैंने अच्छा खासा उसको आपके लिए रेडी किया है उस कोर्स को। अगर आप चाहते हो उसको ज्वाइन करना तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि हर वेडनेसडे आपको 9 बजे लाइव सेशन होगा, 1 से 1.5 घंटा आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर करूंगी। अगर आपको वो सेशन ज्वाइन करना है तो भी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ओनली फॉर मेंबर्स, ठीक है। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो कुछ भी चाहिए, ये इनको परेशान करो भाई ये नीचे वाले नंबरों पर, ठीक है। ओनली प्राइवेट रीडिंग्स, ओनली फॉर प्राइवेट रीडिंग्स आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ओनली मैसेज। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।